गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। बच्चों, आज हम लोग जानते हैं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में। तो चलो बच्चों, देखते हैं इसमें कैसे फैलता है प्लास्टिक प्रदूषण। बच्चों, इस गाय को ध्यान से देखो, यह गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को खाने से हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप। हम खरीदारी करते हैं और सामान पॉलीथीन की थैलियों में लाते हैं, फिर सामान तो निकाल लेते हैं लेकिन थैलियाँ इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन थैलियों को भी खा जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन्हें इनकी जान गंवानी पड़ती है। बच्चों, पॉलीथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यही है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। इस कारण प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की समस्या आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। बच्चों, पहले जब हम बाज़ार में सामान खरीदने जाते थे तो हमें कागज़ के थैलियों में सामान मिलता था या फिर कपड़े या बोरे के थैलियों में हम सामान लाते थे। लेकिन आज दूध की थैली से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जाता है। घरों, दुकानों, कार्यालयों, सभी जगह दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक का ही बोलबाला है। सारी वस्तुएं हम प्लास्टिक में ही सुरक्षित समझते हैं और लेते हैं, खरीदारी करते हैं। पीतल, तांबे जैसी धातुओं के दाम इतने ज़्यादा हैं कि उनसे बने सामान को हर वर्ग के लोग खरीद नहीं पाते हैं। प्लास्टिक से बने सामान सस्ते तो होते हैं, इसलिए इनका उपयोग सभी लोग कर लेते हैं। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। यह बात सच है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है, लेकिन इसकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलीथीन दब जाती है तो बीज का अंकुरण नहीं हो पाता और वे बाहर नहीं निकल पाते। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। यदि समय रहते हम इस सब समस्या के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हमारा जीवन खतरे से बच जाएगा। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। जब भी हम कोई भी सामान खरीदने जाएं, अपने साथ कपड़े या जूट का थैला अवश्य ले जाएं। ज़रूरत पड़ने पर कागज़ के थैलियों का उपयोग करें और यदि कभी पॉलीथीन का प्रयोग करना भी पड़े तो प्रयोग करने के बाद उसे इधर उधर ना फेंकें। जनता को अपने ढंग से इसमें सहयोग देना चाहिए, तभी हम लोग प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की काली छाया से बच सकते हैं। बच्चों, हम सबको मिलकर यह काम करना होगा। हम द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। बच्चों, ये देखिए, इतने बड़े बड़े ये जो चिड़िया है ये पॉलीथीन को खींच रही है। ये सोच रही है कि इसमें कुछ खाने का है, क्या है, देखने की कोशिश कर रही है। और ये कोई पक्षी मिला है जिसके पेट में इतने ढेर सारे प्लास्टिक की चीज़ें मिली हैं। तो ये सब चीज़ें जो है नुकसान करती हैं। हाथी है वहाँ से कुछ खाने पीने का चीज़ खोज रही है। और ये देखिए, ये जो जलीय जीव जंतु हैं, जब हम समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं तो जो भी खाते पीते हैं फेंक देते हैं या ऐसे ही देखिए यहाँ डिस्पोज किया गया है। तो इससे ये इसके मुंह में एक कछुआ के मुंह में पॉलीथीन जा रहा है, तो इससे जलीय जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सब का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कहीं घूमने जाएं तो जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं उसको एक सही जगह उसका निस्तारण करें। गाय कूड़े कचरे से खाने पीने की चीज़ें खोज रही है, तो उसके साथ साथ अगर पॉलीथीन में कुछ खाने पीने का है तो वो पॉलीथीन सहित खा जाती है। ये देखिए, गिलहरी के मुंह में पॉलीथीन है। इस तरह से छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव इससे प्रभावित हैं कहीं ना कहीं पॉलीथीन से। तो हम सबको सतर्कता पूर्वक अगर प्रयोग कर भी रहे हैं तो सचेत होकर उसका प्रयोग करें और उसको कहीं ऐसी जगह डिस्पोज करें, फेंकें जिससे हमारे जीव जंतु उससे प्रभावित ना हो। क्योंकि इन जीव जंतुओं के बिना इस पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना असंभव है। इन सभी जीव जंतुओं के साथ ही रहना संभव है और अच्छा जो जैव विविधता रहेगी, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे अच्छे से रहेंगे
तभी पूरे मानव समाज का, पूरे प्रकृति का विकास होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण को बच्चों, आओ हम सब लोग मिलकर संकल्प करें कि हम प्लास्टिक जब भी प्रयोग करेंगे तो उसका उचित रूप से निस्तारण करेंगे, उसको उचित जगह फेंकेंगे, और कभी भी अगर ज़रूरत नहीं है तो हम पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, कम से कम करेंगे, और बहुत ज़रूरी होने पर करेंगे। कहीं भी घूमने जाएंगे तो प्लास्टिक का इधर उधर फेंकेंगे नहीं, जैसे बॉटल वगैरह सब लोग इधर उधर फेंक देते हैं, जो रैपर होते हैं नमकीन के या बिस्किट के उसको फेंक देते हैं। तो इन सब से हमको बचना है। हमें अपने जलीय जीव जंतुओं को, स्थलीय जीव जंतुओं को, पक्षियों को, सबको साथ में लेकर चलना होगा, और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो हम लोग आज संकल्प करेंगे कि हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों हम लोग किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पॉलीथीन से बनने वाली वस्तुओं के उपयोग बताइए और उससे होने वाले लाभ को बताइए। बच्चों बाय बाय, थैंक यू।